Hi everyone, welcome to the sociology class. So as you guys know, we are doing everyday MCQ for CUET NET 2023. This is part 8. We have already done till part 7. You can go to this playlist and see the rest of the mocks. Every day we solve 20 MCQ under this series and I am your educator Bharvi Bharadwaj. Today's topic is status and role. एंड द टॉपिक ऑफ द मॉक टुडे इज स्टेटस एंड रोल. मैंने पहले से टेलीग्राम पे बता दिया था, सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू जॉइन माय टेलीग्राम चैनल. ओके, सो लेट अस स्टार्ट एंड सी व्हाट काइंड ऑफ questions we are going to solve today. Question number 1. Who said that role is the dynamic aspect of status? किसने कहा था कि जो रोल है वो एक डायनेमिक यानी चेंज होने वाला एस्पेक्ट है स्टेटस का? ऑप्शंस आर लिंटन, लुनबर्ग, मैकाइवर या फिर हर्स्कोविट्स. What would be the correct answer? The correct answer is A, that is Linton. और याद रखना, लिंटन ने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हमें दिए हैं जो कि आपको याद रखने हैं. ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखने का ट्राई कर देती हूँ. लिंटन ने हमें दिया है मल्टीपल रोल्स. ओके, मल्टीपल रोल्स, ascribed and achieved status, ascribed एंड एक और कॉन्सेप्ट हमें इन्होंने दिया है जिसे हम कहते हैं पोलर स्टेटस. पोलर स्टेटस का मतलब होता है कि एक स्टेटस के लिए हमें दूसरा स्टेटस भी चाहिए होगा. जैसे अगर हमें डॉक्टर बनना है तो हमें पेशेंट की भी ज़रूरत होगी. ठीक है, तो ये वाला एग्जाम्पल याद रखना, डॉक्टर पेशेंट. लाइक कॉइन ऑफ टू साइड्स, वी नीड बोथ. ओके. Question number 2. A combination of all the statuses that a person holds is called what? सारे स्टेटस को हम कंबाइन कर दें तो फिर इसे हम क्या कहेंगे? स्टेटस सेट, स्टेटस कंपाइलेशन, स्टेटस कलेक्शन या फिर स्टेटस कंबाइंड. What would be the correct answer? The correct answer is A, that is status set. ठीक है, एंड याद रखना मल्टीपल सेट करके कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. ठीक है, देयर इज नो कॉन्सेप्ट विच इज मल्टीपल सेट. मल्टीपल रोल का कॉन्सेप्ट है बट मल्टीपल सेट का कॉन्सेप्ट नहीं है. क्वेश्चन नंबर 3. स्टेटसेस आर दोज दैट आर लेफ्ट ओपन टू बी फिल्ड थ्रू कंपटीशन एंड इंडिविजुअल एफर्ट. ऐसे कौन से स्टेटस होते हैं जिसमें कंपटीशन और इंडिविजुअल एफर्ट आता है? इनके बिना हम वो स्टेटस नहीं ले सकते. पोलर स्टेटस, अचीव्ड स्टेटस, ascribed स्टेटस एंड मल्टीपल स्टेटस. The correct answer is B, that is achieved status. And don't forget, ये दोनों कॉन्सेप्ट्स हमें किसने दिए थे? मैंने अभी बताया, लिंटन ने. ओके. Question number 4. In every society, there is always one status that tends to overshadow all other statuses or is given more importance by others. कह रहे हैं कि हमारी लाइफ में हमारे बहुत सारे स्टेटस होते हैं बट उनमें से एक स्टेटस ऐसा होता है जिसे हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और उसी के नाम से आपको ज़्यादा जानेंगे लोग. ये कौन सा स्टेटस होता है? मेन स्टेटस, बेसिक स्टेटस, मास्टर स्टेटस या फिर वन स्टेटस? किसने ये कॉन्सेप्ट दिया है ये भी बताना अगर आपको पता है. ओके. द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज मास्टर स्टेटस. याद रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है नेट में भी और CUET में भी. ठीक है, और मास्टर स्टेटस हमें दिया था ई ह्यूज ने. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 5. Who has observed that each person in society inevitably occupies multiple status and that for each of these status there is an associated role? कह रहे हैं कि हर इंसान के बहुत सारे स्टेटस होते हैं और उन स्टेटस में भी अलग अलग तरह के रोल्स होते हैं उनमें अटैच्ड. ये चीज़ किसने बोली थी? RK मर्टन ने, राल्फ लिंटन, न्यूकॉम या फिर ऑकबर्न?
द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज लिंटन। क्यों? क्योंकि लिंटन ने हमें मल्टीपल रोल्स का कॉन्सेप्ट भी दिया है, तो ये भी याद रखना, लिंटन बहुत इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक में। मल्टीपल रोल, मल्टीपल स्टेटस का कॉन्सेप्ट किसी ने नहीं दिया है, ठीक है, मल्टीपल रोल्स। Question number 6. A person is a school teacher, he is a vice principal, member of a local club, and president of village panchayat. All these positions together constitute his status, status set, multiple statuses या फिर status sequence. एक इंसान है जो कि एक स्कूल टीचर भी है, एक वाइस प्रिंसिपल भी है, एक लोकल क्लब का मेंबर भी है और विलेज पंचायत का प्रेसिडेंट भी है, तो इसे हम क्या कहेंगे अगर सारी पोजीशंस को मिला दिया जाए? द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज स्टेटस सेट। ठीक है, एक चीज और है कि स्टेटस सेट हमें दिया था मर्टन ने। ओके, दिस कॉन्सेप्ट इज गिवन बाय मर्टन। एंड कुछ और भी कॉन्सेप्ट्स हैं जो इन्होंने हमें दिए थे, जैसे कि रोल सेट और रोल सीक्वेंस। ओके, तो ये भी आपको याद रखना है कि ये दोनों कॉन्सेप्ट्स भी हम लोग को मर्टन ने दिए थे। क्वेश्चन नंबर 7. हु हैज गिवन अ स्ट्रक्चरल थ्योरी ऑफ रोल कॉन्फ्लिक्ट? इसमें से किसने स्ट्रक्चरल थ्योरी ऑफ रोल कॉन्फ्लिक्ट हमें दिया है? A.R. रेटक्लिफ ब्राउन, R.K. मर्टन, टेलकट पार्सन या फिर G.P. मुरडॉक? The correct answer is B, that is R.K. Merton. Question number 8. Who has considered that social structure is made up through the internal structure of roles? ये किसने कहा था कि सोशल स्ट्रक्चर जो है वो रोल्स के इंटरनल स्ट्रक्चर से बना हुआ है? A.R. रेटक्लिफ ब्राउन, R.K. मर्टन, लिंटन या फिर S.F. नाडल? The correct answer here is D, that is S.F. नाडल. Question number 9. Who has given abridging the role relationship as a mechanism of articulation of roles in the role set? Parsons, S.F. Nadal, Levi-Strauss या फिर R.K. Merton? Role set is the keyword here. What would be the answer? The correct answer is D, that is R.K. Merton. मैंने अभी बताया कि रोल सेट का जो कॉन्सेप्ट है वो R.K. Merton का है। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो इफ यू नो दी कीवर्ड्स। Question number 10. Who has argued that status group can be identified in terms of specific, positive or negative social estimation of honor? यहाँ पर आप सोशल एस्टिमेशन ऑफ ऑनर को एक एज अ कीवर्ड ले सकते हो। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। राल्फ लिंटन, मैक्स वेबर, एसएफ नाडल या फिर A.K. रोजी? किसने बोला था ये? द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज मैक्स वेबर। तो ये चीज आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 11. Who has used the concept of status and contract in understanding traditional and modern societies respectively? Ralph Linton, Henry Maine, R.K. Merton, S.F. Nadal? ट्रेडिशनल और मॉडर्न सोसाइटीज को पढ़ने के लिए किसने स्टेटस एंड कॉन्ट्रैक्ट का यूज किया था? द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज हेनरी मेन। क्वेश्चन नंबर 12. Who talks about roles in virtue of social relationships? कौन है जो सोशल रिलेशनशिप्स में रोल्स की बात करता है? A.R. रेटक्लिफ ब्राउन, R.K. मर्टन, S.F. नाडल या फिर लेवी स्ट्रॉस? The correct answer is C, that is S.F. Nadal. Okay. Question number 13. Dash indicate that one job is at. Question number 13. Dash indicate that one job is at odds with other. इनमें से कौन सा ऐसा है जो ये बताता है कि एक जॉब के साथ दूसरा जॉब आपके लिए करना मुश्किल हो जाएगा, ऑड है? ठीक है, रोल स्ट्रेन, रोल प्लेइंग, रोल कॉन्फ्लिक्ट, नन ऑफ द अबव. If you know the right answer, then you have to give me the example also of that concept. Okay. The correct answer is role strain. Role strain मतलब कि मान लो that you are a police officer. ठीक है, आपको एक चोर को पकड़ना है,
अब वहाँ पर चोर जो है वो आपका ही ब्रदर है, जैसे मूवीज में दिखाते हैं ना, तो वहाँ पे क्या होगा, रोल स्ट्रेन हो जाएगा, क्योंकि एज अ ब्रदर आपका रोल है अपने ब्रदर को सेव करना, एंड एज अ पुलिस ऑफिसर आपका रोल है कि आपको चोर को पकड़ना है। तो दिस इज कॉल्ड रोल स्ट्रेन, एंड रोल स्ट्रेन की बात करते हैं विलियम जे गुडी। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, अचीव्ड स्टेटस इज डिटरमाइंड बाय व्हाट? अचीव्ड स्टेटस किससे डिटरमाइन कर सकते हैं हम? सेक्स, एज, एजुकेशन या फिर कास्ट? What would be the correct answer? It is a very easy question, basic NCERT level question है ये. The correct answer is C, that is education. Question number 15, which is the socially defined position in group or society? Society में जो socially defined position होती है उसे हम क्या कहते हैं? Role, interaction, status या फिर deviance? The correct answer is C, that is status. Question number 16. Contradictory demand of the same role is termed as what? Contradictory demand मतलब एक ही रोल से अलग अलग तरह की जब डिमांड होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? इस अभी क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है, देखो इस तरीके से क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो जाती है और आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो, ठीक है? रोल स्ट्रेन, रोल प्लेइंग, रोल कॉन्फ्लिक्ट, नन ऑफ द अबव। सेम रोल है आपका पर कॉन्ट्राडिक्टरी डिमांड है, मतलब उसी रोल में आपको ऐसी चीज करनी पड़ रही है जो कि आपके लिए स्ट्रेस क्रिएट कर रहा है। द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज रोल स्ट्रेन। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, who has stated that mechanism for articulating role in the role set? Question number 17, who has stated the mechanism for articulating roles in the role set? अभी ये क्वेश्चन हमने किया है, रोल सेट इज द कीवर्ड फॉर R.K. Merton, Telker Parsons, G.H. Mead, C.H. Kulik. The correct answer is A, that is R.K. Merton. Question number 18, which one of the following can be placed under the category of ascribed status? An engineer, book writer, caste person या फिर social reformer? इसमें से कौन सा है जो ascribed status जिसको हम कह सकते हैं? थोड़ा सा यहाँ पे बैकग्राउंड नॉइज है, आई होप दैट कोई प्रॉब्लम ना हो, प्लीज बेयर विद मी because I can't do anything. So what would be the correct answer? The correct answer is of course C, that is caste person. Caste is always ascribed, okay? Question number 19. Dash refers to statuses that exist in pairs by virtue of the fact that each is defined in terms of relationship to each other. देखो अभी मैंने ये चीज आपको बताई थी कि इसमें रिलेशनशिप होना बहुत जरूरी है दो स्टेटस के बीच में, बिकॉज अगर एक चीज नहीं होगी तो फिर दूसरा भी सर्वाइव नहीं करेगा, ठीक है? इट हैज टू बी इन पेयर्स। पोलर स्टेटस, स्टेटस सेट, पेयर स्टेटस या फिर नन ऑफ द अबव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज पोलर स्टेटस, एंड पोलर स्टेटस इज गिवन बाय लिंटन। ओके, तो इस तरीके से आपको ये चीजें याद रखनी है। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रोल और स्टेटस से हर बार हर एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन तो आते ही हैं। सो इट्स बेटर कि ऐसे टॉपिक्स को आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके एग्जाम में जाओ। ओके, क्वेश्चन नंबर 20, who of the following has said that a role is a set of socially expected and approved behaviors patterns? Question number 20 and the last question of the day, who of the following has said that a role is a set of socially expected and approved behavior pattern consisting of both duties and privileges? Ogburn and Nimcoff, Kingsley Davis, McIver, none of the above. कुछ definitions हैं जो आप पढ़ सकते हो, मैं टेलीग्राम पे उनको एज अ नोट शेयर कर दूंगी, ठीक है? तो यहाँ पर द करेक्ट आंसर इज ऑकबर्न एंड निम्कॉफ। ऑकबर्न एंड निम्कॉफ ने बहुत सारी डेफिनेशंस हमें ऑलरेडी दे रखी हैं हमें परेशान करने के लिए, तो इसका आंसर ये होगा, ठीक है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि 20 में से आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। एंड मैं मिलती हूँ कल मॉक में, टॉपिक मैं ऑलरेडी टेलीग्राम पे बता दूंगी। सो इफ़ यू आर अ सोशियोलॉजी स्टूडेंट, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। ये मैं हमेशा कहती हूँ, प्लेलिस्ट में जाकर देखो, मैंने सब अरेंज कर रखा है।
यूज़ इट अकॉर्डिंग टू योर नीड। एंड दिस इज़ द टेलीग्राम चैनल, इसको ज़रूर से ज्वाइन कर लेना क्योंकि यहीं पे पता चलेगा कि नेक्स्ट मॉक कौन से टॉपिक से होने वाला है। लिंक भी मैं यहीं पे शेयर करती हूँ। एक डिस्कशन ग्रुप है, उसे भी ज्वाइन कर लेना। दिस इज़ माय पर्सनल टेलीग्राम, कोई डाउट होता है तो यहाँ पे भी पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच गाइस, कीप लर्निंग।